मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान का सागर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि समचतुर्भुज किसे कहते हैं। समचतुर्भुज को आप कैसे पहचानेंगे? तो समचतुर्भुज, हमने एक यहाँ पे चतुर्भुज बना रखा है, यह एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज की पहचान ये है कि समचतुर्भुज की जो चारों भुजाएं होती हैं वो समान लंबाई की होती हैं। दोस्तों, वर्ग की भी चारों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं, लेकिन समचतुर्भुज और वर्ग में एक अंतर है। वो क्या है? देखिए, वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन ये जो कोण होता है, अंतःकोण, आप इस पर नज़र डालिए कि समचतुर्भुज के जो अंतःकोण होते हैं वो 90 अंश के होने आवश्यक नहीं हैं, जबकि वर्ग उस समचतुर्भुज को कहते हैं जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। यानी अगर ये कोण 90 अंश का हो जाए, अंतःकोण 90 अंश का हो जाए, तो क्या होगा? यही समचतुर्भुज वर्ग कहलाएगा। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि समचतुर्भुज किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का दो तरीका है। पहला तरीका यह है कि जब विकर्ण दे रखे हों, यानी विकर्णों की लंबाइयां जब मालूम हों, तब आप समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए यह एक समचतुर्भुज है, इसका विकर्ण क्या होगा? देखिए, अब इसके सम्मुख शीर्ष को मिला दीजिए ऐसे। ये क्या होगा? ये विकर्ण है। BD जो लंबाई है ये क्या है? विकर्ण है। ऐसे यहाँ से जब इसको मिलाएंगे तो AC, ये क्या है? विकर्ण है। यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्णों का गुणनफल भागे 2। यानी इसके विकर्णों को आप गुणा कर दीजिए, उसके बाद 2 से भाग कर दीजिए, तो आपका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। इसी को हम यहाँ इस तरह लिखेंगे। अब विकर्ण क्या है? एक विकर्ण है BD गुणे, दूसरा विकर्ण क्या है? AC भागे 2। तो पहला तरीका है जब विकर्ण दे रखे हों तो आप इस सूत्र की सहायता से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? जब आधार व ऊंचाई दी गई हो। तो चलिए, जैसे ये जो समचतुर्भुज है इसका आधार मान लेते हैं कि यह है। QR क्या है? आधार है। और ये जो आधार QR है, इसके सामने वाली जो भुजा है PS, इसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे? यहाँ से आप लंब डाल दीजिए। किस पर लंब डाल रहे हैं हम? QR पर। तो ये जो लंबिक दूरी होगी ये क्या होगी? ऊंचाई होगी। तो जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा आधार गुणे
ऊंचाई। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिए कि हमने आपको एक अगला वीडियो पढ़ाया था जिसमें बताया था कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो उसका भी जो हमने सूत्र बताया था आधार गुणे ऊंचाई। तो दोस्तों समांतर चतुर्भुज या समचतुर्भुज दोनों का जो सूत्र है वो आधार गुणे ऊंचाई ही है, क्योंकि समचतुर्भुज जो होता है यह एक तरह का समांतर चतुर्भुज ही है। तो हमने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब निकालना बताया था तब आपको केवल एक तरीका बताया था कि आधार और ऊंचाई ज्ञात होनी चाहिए, और इसमें समचतुर्भुज में हमने आपको दो तरीके बताए हैं। एक है आधार और ऊंचाई ज्ञात हो और दूसरा है जब उसके विकर्ण दे रखे हों। तो दोस्तों ये दो सूत्र कौन कौन से हैं? आपको एक चीज़ ये याद रखना है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। और एक चीज़ आपको ये याद रखना है, विकर्णों का गुणनफल भागे 2। ये दो चीज़ें आपको याद रखना है। अब जैसे यहाँ जो चतुर्भुज PQRS है, इस समचतुर्भुज में मान लेते हैं इस बिंदु को मानते हैं यम। तो आधार क्या है? आधार है QR गुणे ऊंचाई क्या है? P और यम। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई PM है। अब दोस्तों आपको पता होगा कि क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो होता है वर्ग इकाई। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब आइए हम इन दोनों विधियों से उदाहरण को हम हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला जो उदाहरण है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 6 मीटर तथा 8 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप एक जो है समचतुर्भुज का चित्र बनाएंगे। तो चलिए समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई समान हो, लेकिन कोण जो है उसका 90 अंश नहीं होना चाहिए। अगर 90 अंश अंतःकोण हो गया तो क्या होगा कि यह एक वर्ग हो जाएगा। तो दोस्तों यह एक समचतुर्भुज है, यानी इसकी चारों भुजाएं समान लंबाई की हैं। अब कह रहा है कि इसके विकर्ण, तो एक विकर्ण ये हो गया और दूसरा विकर्ण ये हो गया। इन दोनों विकर्णों की लंबाइयां क्रमशः 6 मीटर और 8 मीटर हैं। चलिए ये वाली जो विकर्ण है इसको हम मानते हैं 6 मीटर है, और ये वाली जो विकर्ण है इसको हम मानते हैं 8 मीटर। ये 8 मीटर है, ये पूरी लंबाई। अब कह रहा है इस समचतुर्भुज का आप क्षेत्रफल निकालिए। तो दोस्तों आप याद कीजिए, हमने आपको बताया था, अभी बताया था कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के दो तरीके हैं। एक है जब आधार और ऊंचाई मालूम हो, और दूसरा है जब विकर्ण मालूम हो। तो यहाँ देखिए विकर्ण मालूम है, तो जब दोनों विकर्ण मालूम हो तो आप क्या सूत्र लगाएंगे? देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर विकर्णों का गुणनफल भागे 2। अब विकर्ण क्या है? 6 मीटर और 8 मीटर, यानी 6 गुणे 8 भागे 2। तो क्या हो गया? 6 8 48। 48 को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 24। और 24 यहाँ देखिए मात्रक क्या था? दोनों का मीटर था, तो आएगा मीटर का स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं वर्ग मीटर। चलिए अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। एक समचतुर्भुज की भुजा 12 मीटर एवं दी गई चतुर्भुज की ऊंचाई 13 मीटर हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप एक समचतुर्भुज बनाएंगे। चलिए समचतुर्भुज हमने तैयार कर लिया। अब कह रहा है इसकी एक भुजा 12 मीटर है, तो कोई भी भुजा आप मान ले। चलिए 12 मीटर है ये भुजा, और कह रहा है ये जो चतुर्भुज दिया गया है
इसकी ऊंचाई 13 मीटर है, यानी यहाँ जो आधार जिसको आपने माना है उससे इसकी ऊंचाई कितनी है, ये वाली ऊंचाई 13 मीटर है। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिएगा, हमने आपको एक सूत्र बताया था कि जब समचतुर्भुज का आधार और ऊंचाई मालूम हो तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए जो सूत्र था आधार गुणे ऊंचाई, यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। अब आधार कौन है, देखिए ये आधार है, आधार यानी आधार, चलिए हम ऐसे बना दें, आधार है, और ये क्या है, ऊंचाई है। दोनों के मात्रक समान हैं। अगर समान नहीं होंगे तो सबसे पहले हम इनको समान कर लेंगे, यानी अगर 1 सेंटीमीटर में है दूसरा मीटर में है तो हम दोनों के मात्रक एक तरह की ही रखेंगे। तो चलिए यहाँ दोनों के मात्रक समान हैं तो हमको कुछ भी नहीं करना है। अब क्या करेंगे, आधार कितना है 12, ऊंचाई कितनी है 13। अब गुणा कर लेंगे, 12 तिया 36 के 6 हाथ आए 3, 12 के निम 12 और 3 हो गया हासिल लेकर के 15, तो 156 आया, यानी 156 वर्ग, और क्या मात्रक यहाँ था मीटर, तो आएगा मीटर। इसी को हम मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी या इसको हम मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में आया है तो आप इसे लाइक करिए, हमारा चैनल ज्ञान का सागर इसको आप सब्सक्राइब करिए। दोस्तों हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ कहते हैं जय हिंद, जय भारत।